जय श्री राम। मैं संपूर्ण संसार से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उन प्रश्नों को पूछना चाहता हूं और जवाब देना चाहता हूं। संपूर्ण संसार में मैंने देखा है प्रत्येक हर कोई, चाहे अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो या कोई भी हो, या धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो या पापी कोई अधर्म के मार्ग पर चलने वाला, जो धर्म कर्म कर रहा है वो भी परेशान है, जो पाप कर्म कर रहा है वो भी परेशान है, जो निरंतर पूजा पाठ कर रहा है वो भी परेशान है, और जो रात दिन पाप कर्म कर रहा है वो भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्या वजह है? कोई तो परेशानी होगी ना। क्या कभी ये सोचा है, आप लोगों ने विचार किया है? क्या कभी मंत्रणा की है उसके ऊपर कि यार मैं इतना धर्म कर रहा हूं, इतना पूजा पाठ कर रहा हूं, देवी देवताओं के जब तप साधना वगैरह जो कुछ भी कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख दर्द तकलीफ परेशानियां क्यों आती है? कोई तो कारण होगा। क्या कभी आप लोगों ने प्रयास किया है ये कारण ढूंढने का कि आखिर हमें ये परेशानियां क्यों आती है, किस लिए आती है? कोई कहता है कि तेरे कर्म खराब होंगे या पिछले जन्म के खराब होंगे या ऐसा होगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई पिछले जन्म के खराब नहीं होते हैं कर्म। ये जो जीवन मिला है तो यही करना है और यही भुगतना है। ऐसा नहीं कि आपको ये जीवन छोड़ करके अगले जन्म में इसका फल प्राप्त होगा। इन बातों को मैं नहीं मानता हूं। क्या आपने अपना कभी पिछला जन्म देखा है? और सुना है आप लोगों ने कि नहीं पिछला जन्म होता है या अगला जन्म होता है? वो भी क्या, वो जो किताबें लिखी हुई है ना उसमें से पढ़ पढ़ करके सुना है। क्या वास्तविक में कभी किसी ने देखा है? देखा है तो क्या प्रमाण है? अगर अगला और पिछला कोई जन्म अगर होता है तो उसके तो प्रमाण मिलने चाहिए, क्योंकि आज का जमाना संसार में प्रमाण मांगता है। बगैर प्रमाण के कौन क्या करता है बताओ? तो मेरा टॉपिक ये है कि अपन क्यों परेशान है, इसकी क्या वजह है। जो भक्ति भाव पूजा पाठ साधना जब तब कर रहा है वो भी परेशान है, और जो नहीं कर रहा है वो भी परेशान है, और जो रात दिन निरंतर पाप कर्म कर रहा है वो भी परेशान है। वजह कुछ तो वजह बहुत बड़ी है। नहीं तो इतना परेशान किसी भी युग में मैंने नहीं सुना है कि हर प्राणी परेशान है। कुछ लोग थे, लेकिन इस युग में तो संपूर्ण परेशान है। अरबपति, करोड़पति, अमीर, गरीब, फकीर, सब। इसका बहुत बड़ा एक कारण है, एक ही कारण है। आप लोग भी तो थोड़ा सा विचार करके देखो, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था मुझे कि अगर अपन किसी को कोई अगर बात बोलते हैं ना, या किसी से कुछ सुनते हैं ना, तो पहले उसका जो एक शब्द होता है, पहले उस एक शब्द को सुनो, संपूर्ण रूप से उसको सुनो। सुनने के बाद में उस पर विचार करो
सोचो उसको, उस शब्द के ऊपर सोचो, विचार करो, मंत्रणा करो, उस एक शब्द के ऊपर मंत्रणा करो। मंत्रणा करने के बाद में उसको तोलो, फिर जाके बोलो। तब जाकर के वो शब्द आपका वजनदार होता है। तो कोई तो ऐसा बहुत बड़ा रहस्य है। नहीं तो आज संपूर्ण धरती पर परेशान हर प्राणी नहीं होता, इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूं। कुछ तो गलतियां हुई है ना, हमसे हुई है या देवी देवताओं से हुई होगी या किसी से भी हुई है, किसी से ना किसी से तो हुआ है, तभी आज युग में यह हाल है, इस युग में यह हाल है। कुछ तो बात है ना भाई, कि नहीं है? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है बाबा, और इसका संपूर्ण रूप से उदाहरण आपको दूंगा मैं, गारंटी के साथ में, चैलेंज के साथ में। जय श्री राम। कल के वीडियो में